अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तहलका खेज नौइयत की मालूमात सामने आ रही हैं कि सिंध में बिलखसूस कराची में एक ऑपरेशन क्लीनअप स्टार्ट होने जा रहा है। ख़ास कर वैसे तो ये पूरी की पूरी करप्शन की जो सिंध हुकूमत के अंदर एक मुतवाज़ी निज़ाम है और उसका लफ्ज़ भी एक ख़ास है, सिस्टम रखा गया है कि सिस्टम के लोग, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के पास पैसा आ रहा है। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। लेकिन चूंकि ये सिस्टम जो चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन का जो पैसा आता है वो ज़मीनों पर कब्ज़ों का आता है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स का आता है, कच्ची आबादियों में जो कब्ज़े कराए जाते हैं उसका आता है, सरकारी अराजी पर जो चाइना कटिंग की जाती है उसका आता है, आम जो शहरी हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनकी लीज़, रजिस्ट्री या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स या तामीरात करने की जो परमिशन होती है उनसे आता है। इस सारे के सारे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारियां बरसों से जारी थीं और एक ख़ास वक्त और लम्हे का इंतज़ार किया जा रहा था। शायद अब वो वक्त आ चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की मालूमात आपको दूंगा इस व्लॉग में। वो लोग जो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हैं जो कि बिल्डर के हाथों लुट चुके हैं, चाइना कटिंग के अंदर अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं या मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स के अंदर उनके साथ फ्रॉड हो गया है। क्यों ये फ्रॉड होता है? बहुत सारी मैंने ये मालूमात पहले भी अपने व्लॉग्स में दी हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो कि मुस्तकबिल के अंदर भी ज़ाहिर है कि हर शख्स का ये कह लीजिए कि हक़ भी है, उसकी ख्वाहिश भी है कि उसका घर भी हो, प्लॉट भी हो, मकान भी हो, कुछ प्रॉपर्टी भी हो आने वाली नस्लों के लिए। तो मैं आपको ऐसी मालूमात देने जा रहा हूँ कि अगर आप ये मालूमात गौर से सुन लेते हैं और उन चीज़ों से बच जाते हैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर आप आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के अंदर बहुत बड़े कह लीजिए कि माली खसारे से बच सकते हैं। माली खसारा बहुत बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर, प्लॉट या जायदाद बनाने की ख्वाहिश जो है इसके अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लग जाती है और बसा औक़ात तो एक शख्स नहीं कई कई लोगों की कमाई हुई जो प्रॉपर्टी होती है, रकम होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर ज़ाया हो जाती है। काशान बिल्डर हैं, नाज़िबाद के अंदर ये पोर्शन बना रहे थे, 4 मंजिला बना चुके थे, मज़ीद बना रहे थे और आज सिंध हाई कोर्ट ने इसकी तामीरात को रोक दिया है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कराची एडमिन सोसाइटी के अंदर हुआ ऐसा और आए दिन इस तरह के ऑर्डर्स होते रहते हैं। बेशुमार लोग हैं, मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई चाइना कटिंग के ऊपर, इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक या कब्ज़ों से मुतालिक। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें सस्ता मिल रहा है, एक जगह प्लॉट 2.5 करोड़ का है, हमें 70-80 लाख रुपए मिल जाता है, तो हमें और क्या चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि कानूनी पोजीशन कानूनी होती है और गैर कानूनी पोजीशन गैर कानूनी होती है। कानूनी पोजीशन के अंदर आप ही नहीं, आपकी आने वाली जो नस्लें होती हैं वो कई नस्लों के बाद भी पुरसकून ज़िंदगी और रात की नींद सुकून से सोते हैं। लेकिन जो गैर कानूनी पोर्शंस हों, इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, गैर कानूनी कब्ज़ों के ऊपर कच्ची आबादियाँ हों, गोड बना दिए जाएँ, उसमें मुमकिन है 2, 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल आपके बहुत अच्छे गुजरें, लेकिन फिर उसके बाद जब असल हकदार मालिक खड़ा होता है तो फिर परेशानी शुरू होती है। तो फिर अगर आपके वालिद ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है तो फिर आपके लिए वालिदैन के लिए क्या अल्फाज निकलते हैं, या आपने ख़रीदी होती है तो आपकी बच्चे जो हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनके जो अल्फाज होंगे आपके लिए, मेरा ख़्याल है कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब इंसान कहते हैं कि आसमान से ज़मीन के ऊपर आकर गिरता है तो उसके तासुरात क्या होते हैं, और फिर ये भी नहीं देखता कि मेरा बुज़ुर्ग है या नहीं है, वालिदैन हैं या नहीं। तो इसलिए कराची के अंदर बिलखसूस आप कह लीजिए कि ज़री ज़मीन के ऊपर आप अगर स्कीम 33 में चले जाएँ, वहाँ पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, वहाँ बड़े पैमाने के ऊपर निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, कब्ज़े हुए हैं, अफ़गान बस्ती बनाई गई और बेशुमार किस्म की सोसाइटीज़ बनाई गई। इसी के साथ जो कह लीजिए कि आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं और दूसरी तरफ ये स्कीम 33 का पार्ट है, सुरजानी गडाव टाउन की तरफ निकल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल इसी नौइयत के जो मनाजिर हैं वो देखने को मिलते हैं। कराची शहर के अंदर आ जाएं तो कराची शहर के अंदर आप
कह लीजिए कि सरकारी अराजी के ऊपर पार्क, खेल के मैदान, इसके ऊपर चाइना कटिंग की गई है। और अगर शहर के बिल्कुल अंदर की बात करते हैं तो रिहायशी प्लॉट है और उसके ऊपर कमर्शियल तामीरात यानी कि पोर्शंस बना बना के लोगों को लाखों नहीं अब तो करोड़ों रुपए के अंदर फरोख्त किए जा रहे हैं। तो एक ये पूरा सिस्टम है जो मुतवाज़ी तौर के ऊपर, एक तो पाकिस्तान का बजट है जो कि टैक्स के ज़रिए आता है, वो लूट खसूट उसमें चलती है, लेकिन ये वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसके ज़रिए आम शहरियों को लूट कर पाकिस्तान से तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए बैरून मुल्क भिजवाए जाते हैं। ज़ाहिर है कि सियासतदानों या ब्यूरोक्रेसी के मुशावरत या उनकी सपोर्ट के बगैर ये नहीं होता, बल्कि कह लीजिए कि वही ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो अब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी जारी है और इसमें डेफिनेटली वो सब लोग आएंगे जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ में शामिल हैं, वो भी इसमें आने जा रहे हैं। इसके साथ ही चाइना कटिंग के अंदर लोग मुलव्विस हैं, वो भी होने जा रहे हैं। इलीगल पोर्शंस बनाने वाले हैं, वो भी होने जा रहे हैं। अगर जो इदारे जिन्होंने लिस्टें बनाई हैं बड़े बिल्डर्स से लेके छोटे छोटे बिल्डर्स की, अगर वो नहीं भी करेंगे तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की शक्ल के अंदर आपको जो करप्ट तरीन इदारा है, करप्ट तरीन माफिया है, जो अरबों खरबों रुपए जो है वो शहरियों से लूटता है हर महीने, नक्शों की मद में, अप्रूवल की मद में, और कह लीजिए कि इलीगल पहले कंस्ट्रक्शन होने देता है, उसकी इजाज़त देता है, उसके बाद फिर ब्लैकमेल करता है। अगर इदारे जहां लिस्टें बनी हुई हैं, आपके छोटा सा पोर्शन हो, इलीगल आपने पोर्शन बना रखा है, ये चाइना कटिंग बना रखी है, अगर इदारों की लिस्टों में नहीं भी होंगे तब भी ये करप्ट तरीन जो अफसरान हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, ये चुन चुन कर ऐसी बिल्डिंगों को निकालेंगे, ऐसे घरों को निकालेंगे जो जहां वायलेशन हुई होगी, खिलाफ ज़ाब्ता जो तामीरात हुई होंगी, तो आपको नोटिस देकर वहाँ से बड़े पैमाने के ऊपर ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ब्लैकमेल करें। तो इसलिए मुस्तकबिल के अंदर भी मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एक तो चाइना कटिंग से महफूज रहिए, आपको मकान सस्ते में मिल रहा हो तो ना लीजिए, किराए के घर पे चले जाइए, कच्ची आबादी के अंदर हो, गोट के अंदर आपको सस्ता मकान दिया जा रहा हो तो खुदारा इसको कंफर्म कर लीजिए कि क्या उसकी पोजीशन कानूनी है या नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहाँ से कंफर्म करेंगे, SBCA बिका हुआ होता है, KDA बिका हुआ है, इसके अलावा KMC चले जाएं जहाँ KMC के लीज हैं वो बिके हुए हैं, अफसरान पूरे के पूरे डिपार्टमेंट बिके हुए हैं, तो फिर लोग कैसे तस्दीक करेंगे। मैं ये बात लोगों की समझता हूँ कि मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। कराची शहर के अंदर ज़मीन ख़रीदते वक्त बड़े पैमाने पर जो सोसाइटीज़ हैं, स्कीम 33 से लेके गडाब चले जाइए, ये शहर की सराउंडिंग में चले जाइए, बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हैं, और जब कह ले कि डंडा घूमेगा तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और इसमें बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारियां जो बरसों से जारी थीं, अब इत्तलात ये हैं कि उसमें एक बड़ा ऑपरेशन आइंदा चंद हफ्तों के बाद शुरू होने जा रहा है। आपका कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो मैं ज़रूर आपकी रहनुमाई करूंगा, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।